साथ है और बीजेपी को जबरदस्त इससे फायदा मिल रहा है। ये चर्चा बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं, पिछले 2 महीने से 3 महीने से, जब से चुनावी चर्चा चल रही है अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग विश्लेषकों की तरफ से। आपसे समझना चाहूंगा, जो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, जो लाभार्थियों की बात में हमारे साथी जयशंकर जी ने भी बात अपनी रखी, क्या ऐसा है कि एक लाभार्थी ग्रुप तैयार हो चुका है जो अब आज की तारीख में बीजेपी का वोटर है? इस पे देखिए, पिछले कल की चर्चा में भी हमने इस बात को कहा था कि बीजेपी ने, जो बीजेपी का लाभार्थी है वो है कौन। इस 2014 से और 17 तक और 17 से 19 तक लेके ग्राम प्रधानी से और आगे तक जो उन्होंने देखा कि हमारे साथ आएगा वही लाभार्थी। एक और रिपोर्ट आती है जो इस बात को कहती है हमें कॉलोनी नहीं मिली, हमें सरेंडर नहीं मिला, हमें शौचालय नहीं मिला, वो लाभार्थी नहीं। लाभार्थी का चयन भी कैसे हुआ? लाभार्थी का भी चयन हुआ है जो उनका जमीन पे वर्कर था, वहां उसने जिसको चुना और उसको लेके आया और लाभार्थी बनाया। अभी उस लाभार्थी के अंदर एक ये चीज गई है कि आपने 5 किलो हमको अनाज दिया, फिर 5 किलो अनाज दिया, 1 किलो तेल दिया है। लोग कह रहे हैं कि इसको पकाएंगे किस पे, बच्चे को खिलाएंगे कैसे, अभी शादी की बात आ रही थी, बिटिया की शादी कैसे करें। ये जो चीजें हैं, एक समय के बाद जिसको आप दान कर रहे होते हैं, आपके दरवाजे आता है, उस समय कहता है और फिर आपकी पूरी कोठी देखता है और अपने आप को देखता है, तब उसको लगता है कि उसको भिखारी बना दिया है कि एक खास दिन आना, 3 बार आना कंट्रोल की दुकान पे और उसके बाद बार वो लौटा देगा, तीसरी बार लेके जाए। फिर उसकी क्वालिटी, लोगों को चावल मिला, उसके अंदर लोगों ने दिखाया, ये भी काफी दिनों से आ रहा है कि कैसा मिल रहा है, नमक मिला है वो घुल नहीं रहा है। तो वो लाभार्थी दिखने में ले तो रहा है, लेकिन अब इसके साथ में ले रहा है कि हम ही से लूटा है अब, ये मैसेज है। और ये बिल्कुल मैं इस पे सहमत हूं कि अगर ये ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि 75% हमारे साथ नहीं है, तो ये बिल्कुल हकीकत है। दूसरी चीज ये कि जो 2 इंजन की सरकार है, योगी जी जा रहे थे मथुरा से लड़ने, मथुरा के बाद वो अयोध्या की बात होने लगी, अयोध्या के बाद वो पहुंच गए हैं गोरखपुर। अभी देखिए, एक कल ही एक चर्चा आई है और उसके अंदर लोगों ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल बीच में चुनाव आ गया है, एक इंजन दिल्ली पहुंच गया है, दूसरा नेपाल पहुंच गया। तो ये जो लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जनता बेवकूफ नहीं होती, वो सब देखती है, सब समझती है। क्या शब्द आ रहा है, नया शब्द क्या ला रहे हैं? देखिए, चर्बी उतार देंगे। अब चर्बी उतार देंगे कि बात जैसे ही आए वैसे ही अखिलेश ने कहा कि चर्बी की बात मत करिए, भर्ती की बात। तो पॉजिटिविटी ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी की वॉइस आप बहुत तल्ख होके, बहुत एग्रेसिव होके ना कहें, लेकिन वो जाती है अंदर, अंडर करंट काम करती है। और वो जो अंडर करंट काम कर रही है वो दिख रहा है। अभी आप बता रहे थे जो पूर्वांचल का पूरा एरिया है, पूर्वांचल में लोग बस इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज है कि बिल्कुल ठीक उल्टा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो पोजीशन है वो 60% तक थी 3 चुनाव में, अब समाजवादी गठबंधन और इसके साथ 65%, 35% में भाजपा और बसपा है। ये सिनेरियो अभी तक निकल के आ रहा है जो बिल्कुल एक पुष्ट तरीके से दिख रहा है। नुकसान है, बीजेपी को बहुत नुकसान है, लेकिन बीजेपी चाह रही कि अगर हमारे पास जो कम हो रहा है वो बीजेपी में, वो बीएसपी में शिफ्ट, वो समाजवादी पार्टी को ना जाए, वरना ये 75-25 का हो जाएगा। इसके साथ दूसरी एक चीज जिधर आपने इशारा किया था और कल भी इस बात को चर्चा के दौरान हमने कहा था कि बहुत सी जगह हैं जहां उन्नाव की विक्टिम की मां को कांग्रेस ने टिकट दिया, कुलदीप सेंगर वाले एरिया में। तो अब वो एरिया है जहां उन्होंने उसकी मां को दिया है, लेकिन वो विक्टिम के साथ वो जो खड़ी हुई कांग्रेस और वो जो प्रियंका का मैसेज है, वो मैसेज काम कर रहा है। और ये तो लोग जानते हैं कि वो नहीं, नॉन पॉलिटिकल फैमिली है वो, उसका कोई चुनावी अनुभव नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है, लेकिन वो मैसेज करता है।
पीड़ितों के साथ कांग्रेस खड़ी है और ये भी मैसेज करती है कि पीड़ितों के साथ हम खड़े हैं। और दूसरी एक चीज कि अब ये जो पूरी पिक्चर बन रही है ये 2024 के लिए बन रही है कि बीजेपी के साथ लड़ने में कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज या कांग्रेस माइनस अदर पार्टी। अभी यूपी के अंदर ममता बनर्जी आई थी और ममता बनर्जी ने अखिलेश से कहा इस बात को मंच पे कि आप यूपी से साफ करिए, हम केंद्र से साफ कर देंगे चौकी। अभी ये जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये जा रहा है कि ये लड़ाई लगातार 2 साल चलनी है और उसका ये सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल के अंदर जो कुछ भी होगा उससे चीजें आगे बनती है और सेमीफाइनल ही तय करेगा कि बीएसपी में मायावती जी की जो महत्वाकांक्षा रही वो अपने आप को देखती रही है केंद्र में, तो वो जो उनका जुड़ाव बन रहा है वो भी हो सकता है अधिक जुड़ाव बने उनका, क्योंकि अब उनकी पार्टी के अस्तित्व का पूरा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये लाभार्थी वर्गीय तौर पे और जातिगत समीकरण में अगर आप देखेंगे तो ये दलित, पिछड़ा और कुछ माइनॉरिटीज ये उसी से आता है। और अगर ये उससे आता है और ये 75 और 25 हो जाता है तो ये लाभार्थी का कार्ड हो जाएगा। दूसरा, लोगों को ये भी पता है कि मार्च से इसका कुछ लाभ नहीं मिलना है। एक चीज आई जिसमें लोगों ने कहा कि भाई इस बार होली तो हम अपनी तरीके से मनाएंगे, होली हमारा सद्भाव का मामला रहा है, अब बहुत हो गया। और ये जो बात आई है ये बात आई है स्पेशली कर्मचारी वर्ग, और कर्मचारी वर्ग में उससे ये बात आ रही है जो पुलिस के अंदर, जो जिस बात को अभी कहा था अर्चना जी ने कि जो पुरानी पेंशन स्कीम का सवाल है, वहां लोग देख रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में सवाल है लोगों का कि आपने विधान में सांसदों की न्यू पेंशन स्कीम नहीं, आपने कर्मचारियों की है और उसको अब जोड़ रहे हैं कि अटल बिहारी के समय में हुई, ये आप ही का सब कुछ दिया हुआ है, ये आपकी पॉलिसी है। तो अंदर जितना भी नीचे का हिस्सा है पुलिस कर्मियों का, कर्मचारियों का, जो अभी लेटेस्ट भर्तियां हुई हैं वो इसको बहुत इशू बनाए हुए हैं 2004 के पूरे उसके बाद जो न्यू पेंशन स्कीम का पूरा रहा है। और ये काम करेगा, ये लगातार काम कर रहा है। पुलिस भी उस तरीके से देखिए, कहीं भी जहां कहीं कुछ हो रहा है पुलिस लाठी चलाते नहीं दिख रही। तो ये पूरी स्थितियां हैं। इन पूरी स्थितियों में 65 और 35 की स्थिति बनती नजर आ रही है। जो 60-40 की थी वो 65 और 35 की स्थिति बन रही है। और इस स्थिति का रिफ्लेक्शन अब 5वें चरण के बाद जो सीधे 6ठा और 7वां है, वो मुझे लगता है, मैं सहमत हूं इस बात से कि वो वैसा ही रहेगा जैसा पहला और दूसरा। जी राइट। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी,